डॉक्टर कार्ल वॉन तरजागी। तो देखो यहां सर कि फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स, फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स, फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स इज डॉक्टर कार्ल वॉन तरजागी। फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स इज डॉक्टर कार्ल वॉन तरजागी, ठीक है। और क्यों? बिकॉज लिख रहे हो ना साथ साथ, ही गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ, किसका कॉन्सेप्ट दिया था इन्होंने? ही गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ कंसोलिडेशन, he gave the concept of consolidation in 1923, 1923 के आसपास इन्होंने कंसोलिडेशन का कॉन्सेप्ट दिया, थ्योरी ऑफ कंसोलिडेशन के बारे में बताया। इसीलिए ये हमारे फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स कहलाए। ठीक है, अब इन्होंने क्या समझाया, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने क्या बोला। कार्ल वॉन तरजागी ने सॉइल मैकेनिक्स को कैसे परिभाषित किया, कैसे इसकी डेफिनेशन दी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। सुनना सर, डॉक्टर कार्ल वॉन तरजागी, ऑब्वियसली अंग्रेजी में बात कर रहे हैं, है ना, मतलब ट्रांसलेशन इंग्लिश में इनका। तो क्या बोलते हैं? अकॉर्डिंग टू डॉक्टर कार्ल वॉन तरजागी, सॉइल मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस, ये वो विज्ञान की शाखा है, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द एप्लीकेशन ऑफ, किसके एप्लीकेशन सर? एप्लीकेशन ऑफ लॉज ऑफ मैकेनिक्स, यांत्रिकी के जितने नियम है, लॉज ऑफ मैकेनिक्स एंड लॉज ऑफ हाइड्रोलिक्स, फ्लूइड के जितने लॉज हैं वो भी। तो लॉज ऑफ मैकेनिक्स एंड लॉज ऑफ हाइड्रोलिक्स किसके ऊपर अप्लाई करना है सर? ऑन द अनकंसोलिडेटेड सॉइल सेडिमेंट्स। अब सर ये अनकंसोलिडेटेड क्या होता है? सर अनकंसोलिडेटेड का मतलब होता है, समझना ध्यान से, कि सर अगर पार्टिकल आपके पास ये है, देखो मैं दो बताता हूं डायग्राम, एक ये आपका डायग्राम है, ठीक है, और एक ये है सर 6 ना, ये तो 1 2 3 4 5 6 ये हमारे पास है, ठीक है। तो सर ये जो होता है ये हमारा है सर अनकंसोलिडेटेड, मतलब ये संगठित नहीं है, ठीक है। तो दिस इज योर अनकंसोलिडेटेड, और ये सर आपके पास कंसोलिडेटेड हो जाता है। तो दिस इज योर कंसोलिडेटेड, ये कंसोलिडेटेड और ये अनकंसोलिडेटेड, बात समझ में आई? तो दिस इज अनकंसोलिडेटेड, ये हमारा कंसोलिडेटेड हो जाता है। क्लियर है? तो इन्होंने किस पे बात करी? इन्होंने कंसोलिडेटेड पे नहीं, इन्होंने बोला लॉज ऑफ मैकेनिक्स और लॉज ऑफ हाइड्रोलिक्स आपको लगाना है किस पर? ऑन द अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स, अनकंसोलिडेटेड सॉइल सेडिमेंट्स के ऊपर जब हम लॉज ऑफ मैकेनिक्स और हाइड्रोलिक्स को अप्लाई करते हैं। और ये अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट बने कहां से हैं सर? दिस इज फॉर्म्ड बाय वेदरिंग ऑफ रॉक्स, रॉक्स की फिजिकल या केमिकल वेदरिंग से जो फॉर्म होने वाले अनकंसोलिडेटेड पार्टिकल हैं, उनके ऊपर जब आप लॉज ऑफ मैकेनिक्स और हाइड्रोलिक्स लगाओगे तो उससे हमें जो देखने को मिलेगा वो सब हम लोग सॉइल मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। बात एकदम क्लियर है? ये हम लोग डियर सॉइल मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। तो इनके द्वारा दी गई डेफिनेशन क्या है डियर? देखो ध्यान से कि सर अकॉर्डिंग टू डॉक्टर कार्ल वॉन तरजागी, तो सर अकॉर्डिंग टू डॉक्टर कार्ल वॉन तरजागी, सॉइल मैकेनिक्स, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर कार्ल वॉन तरजागी, सॉइल मैकेनिक्स इज द branch of science, soil mechanics is the branch of science that deals with, soil mechanics is the branch of science that deals with application, क्या बोला सर इसने? application of, that deals with application of laws of mechanics and laws of hydraulics to the unconsolidated soil sediments, formed by वेदरिंग बोलो या डिसइंटीग्रेशन बोल दो, ठीक है, आगे समझेंगे इसके डिफरेंस क्या है। फॉर्म्ड बाय डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक, ये इन्होंने बोला सर। तो डॉक्टर कार्ल क्या बोला? इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद एप्लीकेशन ऑफ लॉज ऑफ मैकेनिक्स एंड लॉज ऑफ हाइड्रोलिक्स। इसका एप्लीकेशन सर, ठीक है, किसके ऊपर? टू द अनकंसोलिडेटेड सॉइल सेडिमेंट्स फॉर्म्ड बाय डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक, मतलब इंडिविजुअल सॉइल पार्टिकल्स के ऊपर जो हमारे पास लोड लगेंगे, जो एप्लीकेशन होगा उसको हम लोग सॉइल मैकेनिक्स बोलेंगे।